बधाई देते हैं सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी को महिला आरक्षण विधेयक पर उन्होंने लोकसभा में खुल करके समाजवादी पार्टी की राय रखी और कहा कि महिला आरक्षण में पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं को इनको अलग से आरक्षण दिया जाए ताकि इस वर्ग की महिलाएं लोकसभा और विधानसभा में पहुंच सकें। और ये नीति शुरू से माननीय नेताजी ने के समय से समाजवादी लोग मांग करते रहे, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने जब कहा था कि पिछड़ों की बात जब उठाई थी तो उस वक्त पिछड़ों के में महिलाएं भी सम्मिलित थी। जो ये वर्तमान विधेयक है और जो विधेयक का प्रारूप है भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रस्तुत किया है, इस विधेयक में अगर महिलाओं का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का उसमें आरक्षण नहीं किया जाएगा तो पिछड़े वर्ग की, दलित की, अल्पसंख्यक की महिलाएं लोकसभा में जाने से वंचित रह जाएंगी। इसलिए डिम्पल जी ने सही मांग उठाया है। समाजवादी पार्टी शुरू से डॉक्टर लोहिया के ज़माने से पिछड़ों की आवाज़ उठाती रही है और नारा दिया था कि पिछड़े पाँव 100 में 60 दिया था। माननीय नेताजी ने लगातार इस नारे को सरकार में आने के बाद कानून बनाया और 1993 में पहली बार मंडल कमीशन की संस्तुतियों को पूरी तरह से लागू करके पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। और जब पिछड़े वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों में नहीं मिल रहे थे तो तब नेताजी ने शिक्षा में आरक्षण लागू किया ताकि पिछड़े वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा जो है पढ़ करके तब वो जो नौकरी में जाए। इसके अलावा पंचायतों में आरक्षण लागू किया था, जिसका नतीजा हुआ कि बहुत छोटी छोटी बिरादरी के लोग जिनकी संख्या बहुत कम है, नाई है, साहू है, तेली है, विश्वकर्मा है, प्रजापति है, ये लोग भी आरक्षण के तहत चुनकर ग्राम प्रधान हो गए, बीडीसी हो गए, जिला पंचायत के सदस्य हो गए और जिला पंचायत की कुर्सी पर, चेयरमैन की कुर्सी पर भी बैठे, टाउन एरिया के चेयरमैन हुए। आपका यहाँ का एमएलए जो हुआ है समाजवादी नीति की वजह से, जो साहू समाज का यहाँ का जो है एमएलए हुआ है। तो ये आवाज़ जो है हम पिछड़ों को जागृत करने, पिछड़ों को एकजुट करने और पिछड़ों के हित में तमाम कार्य करके योजनाएं बनाकर उनको आगे ले जाने का काम केवल समाजवादियों ने किया, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया। बीजेपी झूठ बोल रही है। जो काम नेताजी ने 93 में कर दिया था कि उच्च शिक्षा में आरक्षण उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया था, बीजेपी अब कह रही कि उसने लागू किया। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 1993 में नेताजी ने दिया था। मैं पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन रहा कमीशन का और बाकायदा एक जज की हैसियत से तमाम फैसले करता था। तो यूपी में जो जागृति है या यूपी में जो लोग जो लामबंद हुए हैं, ये नेताजी की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है। अब हमें एमएलसी कब बनाया? 1998 में, जब कोई विश्वकर्मा को पूछ नहीं रहा था, कोई जानता नहीं था कि विश्वकर्मा भी कुछ होता है। 1998 में हमें विधान परिषद में भेज करके विश्वकर्मा समाज को राजनीति में स्थापित किया, विश्वकर्मा समाज की पहचान बनाई, सम्मान बनाया। 25 साल तक बीजेपी को याद नहीं आया। आज 24 में वोट लेना है, तब एक बनारस को जो है, बनारस के एक जो है विश्वकर्मा को उन्होंने बनाने का काम किया। तो जो 25 साल बाद, 25 साल पहले जाकर बीजेपी को नहीं बनाना चाहिए था। आज विश्वकर्मा समाज की बात पूरे देश में
इसलिए हो रही है कि पूरे देश में हमने विश्वकर्मा लोगों को लामबंद किया है, जागृत किया है। अब प्रधानमंत्री भी दिल्ली के लाल किले से चर्चा करने लगे, योजनाएं दे रहे हैं। और ये योजनाएं आज के पहले क्यों नहीं दिया? उन्हें लग रहा है कि समाज का वोट समाजवादी पार्टी को जाता है, इसलिए जो है इस समाज का वोट बीजेपी की तरफ डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये 18 अति पिछड़ी जातियों को ये 13,000 करोड़ की योजनाएं लागू की। और ये उसी तरह से लागू हुआ है जय जगह के प्रत्येक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। तो ये भी लाभ तो किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि उनको 24 का चुनाव दिखाई दे रहा है, उनको पिछड़ों से मोह नहीं है, उनको हमारे समाज से मोह नहीं है। उनको दिख रहा है कि कहीं वोट अगर नहीं मिला तो फिर वो पुनः सत्ता में नहीं आ पाएंगे, तो वोट के खातिर लागू किया जा रहा है। और अभी तो एक ही समाज का उन्होंने जो है किया है, इसमें न जाने कितने समाज का करते जाएंगे। तो बीजेपी तोड़ती है, बांटती है और फिर गुमराह करती है, वोट लेती है, सत्ता में आती है, किसी का भला नहीं करती। वही आपको भी सब जग जाहिर है, वही मतदाता थोड़ा बहुत इधर उधर के अगले दिन में विश्वास किया 2012 में अगले दिन टूट गए था। क्या वजह रही कि 2017 में वो मतदाता नाराज था, अब वो 22 में भी आपसे नाराज है कि सरकार बनाने के वंचित रहे? मतदाता या पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी से नाराज नहीं हुआ क्या 2017? एक साल लास्ट सवाल, क्या 2024 में उस मत को आप अपनी यूनिट लाने के लिए क्या प्रयास करें? देखिए, मतदाता हो या पिछड़ा वर्ग हो या देश प्रदेश की जनता, ये समाजवादी पार्टी से श्री अखिलेश यादव से नाराज नहीं होगा। इतना विकास का काम, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त एम्बुलेंस सेवा, पुलिसिंग व्यवस्था, मुफ्त लैपटॉप, कन्या विद्याधन योजना बेटियों को पढ़ने के लिए, छात्रवृत्ति, रोजगार, नौकरी, इतना विकास का काम 2012 से 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए, उतना आज तक के हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। अब मेरी पूरा सवाल जवाब सुन लीजिए, उसके बाद नहीं किया है। लेकिन बीजेपी ने गुमराह किया, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, ईद के नाम पर, दिवाली के नाम पर, शमशान के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, हिंदू मुस्लिम का जो है वो जो है नफरत पैदा करके और पिछड़ों को हिंदू बना करके और पिछड़ों को हिंदू बना करके हम लोगों को वोट ले लिया। सरकार में आई, 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गए, 9 साल केंद्र की सरकार को हो गए। एक ही सवाल है जो लोकसभा से लेकर के विधानसभा में हर जगह उठाया जा रहा है कि अगर आप पिछड़ों के हिमायती हैं तो पिछड़ों की जातिवार जनगणना आप करा दीजिए। लोकसभा में भी ये उठा महिला आरक्षण बिल के तहत जो है कि आखिर में बीजेपी को परेशानी क्यों? जिसमें जातिवार जनगणना सभी जनगणना होती है, उसमें केवल एक कॉलम बढ़ा देना है कि पिछड़ी जाति का जातिवार की जाति, ताकि हमें भी पता लगे हमारी आबादी कितनी है, हमारी जनसंख्या कितना है। जब तक मालूम सरकार को नहीं होगा कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है, तो उनके लिए योजनाएं कैसे बनाएंगे, उनके लिए आरक्षण कैसे लागू होगा, उनको नौकरी रोजगार कैसे मिलेगा, ये बीजेपी नहीं चाहती और इसीलिए उन्होंने नहीं किया। और 24 में बीजेपी अब फंस गई है। जनता और पिछड़े वर्ग और तमाम लोग जान चुके हैं कि ये केवल जो है झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। अब इनका झूठ चलने वाला नहीं है और इसका स्पष्ट उदाहरण अभी 10 दिन पहले घोसी की जनता ने दे दिया है। उन्होंने यहाँ
उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार लग गई, मुख्यमंत्री आए, 2 डिप्टी सीएम पड़े रहे, 3 दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर पड़े रहे और कम से कम 10 दर्जन आपके एमएलए बीजेपी के पड़े रहे। केंद्र के भी नेता प्रचार करने के लिए आए, लेकिन घोसी की जनता का मन नहीं बदल पाए। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को ही घोसी की जनता ने जिता दिया, इसलिए अब बीजेपी का झूठ चलने वाला नहीं है। आजमगढ़ का चुनाव हम जो है अपनी लापरवाही से हारे, वो भी जनता नहीं। अब सवाल है, आप क्रॉस क्वेश्चन करो। आजमगढ़ की जो है जनता समाजवादी पार्टी को जिताना चाह रही थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के और हम लोगों के ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से हम ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं। थोड़ा जो है हम लोग जो है लापरवाही कर गए, लापरवाही के वजह से चुनाव हारे। वरना चाहे आजमगढ़ समाजवादी का गढ़ है, गाजीपुर समाजवादी का गढ़ है और जौनपुर, 3 जिले ऐसे हैं कि जहां समाजवादी के अलावा और कोई दूसरा नहीं आ सकता है। और आज भी गढ़ है और कल भी गढ़ रहेगा, 24 में भी हम जीतेंगे समाजवादी।